तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल नंबर, जो कि आपका चैप्टर 1 है मैथ्स एनसीईआरटी का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1.1 इंट्रोडक्शन है कि इन मैथमेटिक्स वी फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस सिंपल इक्वेशन। हम मैथमेटिक्स जब भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे सिंपल इक्वेशन आते हैं, हम बहुत सारी सिंपल इक्वेशन से गुजरते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे के रखा है इधर x + 2 = 13। x + 2 = 13 का एक सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2 = 13 सिंपल इक्वेशन है। इज सॉल्व्ड व्हेन x = 11। अगर x = 11 होगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 11 + 2 = कितना होता है, 13 होता है। बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन द सॉल्यूशन 11 इज ए नेचुरल नंबर। तो इसी वजह से जो 11 है वो क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक, वो नेचुरल नंबर हुए। ऑन द अदर हैंड फॉर द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है x + 5 = 5, द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर 0। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है यानी x की जो वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो x में 5 जोड़ने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी, किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 क्या है, वो होल नंबर है। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। या आप लोग ऐसा कह सकते हो कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो x की वैल्यू क्या है, 0। 0 क्या है, होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दिए तो क्या बन गया, होल नंबर। इफ़ वी कंसीडर्ड ओनली नेचुरल नंबर, अगर हम लोग नेचुरल नंबर ही कंसीडर्ड करते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है और नेचुरल नंबर यानी 1 से इन्फिनिटी, तो 0 तो आ ही नहीं रहा उसमें। तो इस मतलब नेचुरल नंबर से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। टू सॉल्व इक्वेशन लाइक 2, तो हमको ये सेकंड इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, नंबर 0 ऐड करना पड़ेगा, तभी 0 + 5 = 5 हो गया। टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम लोग 0 को नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर दें, यानी जैसे 1 से इन्फिनिटी तक है, तो अगर ये 0 से इन्फिनिटी तक हो गया तो इसमें 1 तो आएगा ही, 2 भी आएगा। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी क्या है, नेचुरल नंबर। 0 से लेकर के इन्फिनिटी क्या है, होल नंबर, यानी 0 इसमें ऐड कर दें तो होल नंबर आ गया। इवन होल नंबर्स विल नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ टाइप, यानी कभी कभार होल नंबर्स भी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसे यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं कर पा रहा था x + 5 = 5 में, यहाँ पे होल नंबर नहीं कर पा रहा है x + 18 = 5। तो हम लोग इसको देखते हैं। डू यू सी वाई, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो वी रिक्वायर द नंबर -13 विच इज़ नॉट होल नंबर। तो हमको क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, -13 की। -13 का है इंटीजर, हम लोग ने 7th में पढ़ लिया है। माइनस जितने भी निगेटिव होते हैं, जितने भी पॉजिटिव होते हैं, और 0 जो है वो क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे x + 18 = 5 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है। 18 यहाँ पे प्लस में साइड चेंज करेगा, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x = कितना हो गया, 5 - 18 हुआ। x = 5 - 18 हो गया। तो x = यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 में से 5 घटाएंगे 13 आएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 जो है बड़ा है। तो x = -13 आया, वो जो है होल नंबर नहीं है। -13 क्या है, इंटीजर है। दिस लेड टू थिंक ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हो गया पॉजिटिव एंड निगेटिव। इंटीजर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। नोट दैट द पॉजिटिव इंटीजर करस्पॉन्ड टू नेचुरल नंबर। One may think that we have enough number to solve all simple equation with the available list of integer। यानी 0 मतलब निगेटिव इंटीजर को हटा दें और 0 को हटा दें तो पॉजिटिव जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो गए। और 0 और आ गया है तो क्या हो गया, होल नंबर। तो हम लोग इंटीजर को ऐसा भी कह सकते हैं, होल नंबर और निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ के क्या बना है, इंटीजर बना है। अब जो नीचे इक्वेशन दी हुई है इसको हम लोग लिखते हैं। 2x = 3 दिया है, 5x + 7 = 0 दिया है। फॉर विच वी कैन नॉट फाइंड ए सॉल्यूशन फ्रॉम द इंटीजर, चेक दिस।
We need the number 3/2 to solve the equation 4 and -7/5 to solve equation 5. 2x इज इक्वल टू 3 दिया है, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × x इज इक्वल टू 3 दिया है। यहाँ पे 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की 3/2, तो ये हो गया। एंड -7/5 टू सॉल्व इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड ये 5x + 7 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 5x प्लस, रुकिए इसका थोड़ा लेंथ मतलब ब्रेथ कम करते हैं, वेथ कम करते हैं। हाँ, तो 5x + 7 इक्वल टू 0 दिया है, तो 5x + 7 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं 5x इक्वल टू -7, क्योंकि 7 उधर साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो 5x इक्वल टू माइनस साइन या -7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × x इक्वल टू -7। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। -7/5, ये देखिए आ गया आंसर, ये रहा -7/5 टू सॉल्व इक्वेशन 5। दिस लीड्स अस द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ये सब क्या है, रेशनल नंबर। 3/2, 1/2, 5/6, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये चैप्टर ही है, तो इसका मैं अभी आपको बता दूंगा रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और P और Q जो है इंटीजर होने चाहिए। Q 0 ना हो, P और Q दोनों इंटीजर हो। P और Q इंटीजर होगा, यानी इंटीजर में क्या था, 0 भी था, तो अगर Q 0 हुआ तो वो रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर 5/0 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड आती है। तो इस वजह से जो है रेशनल नंबर में अपॉन Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। We have already seen basic operation on rational number. We now try to explore some properties of rational number on different types of seen so far. तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन, मतलब रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर 1.2 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जैसे आप लोग कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करो तो क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। जैसे 3 + 4, 3 + 4 रैशनल नंबर, मतलब दोनों रैशनल हैं। इसको क्या ऐड किए तो क्या मिला, 7 मिला। 7 क्या है, ये भी रैशनल है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये 3, 4 और 7 रैशनल नंबर कैसे हुआ। तो मैं आपको इसका जेन्युइन ट्रुथ बताता हूँ कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हम लोग 3 को, 4 को और 7 को, यानी अगर हम लोग 3 को लिखें तो इसको 3/1 लिख सकते हैं। Q 0 नहीं है, Q 0 है, नहीं है, 1 है। P क्या है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, 3 है, 3 इंटीजर है, हाँ सही है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1। या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 3/1 + 4/1 इज इक्वल टू 7/1। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जोड़ जाएगा, 4 + 3 7, 7/1 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 7/1 यानी 7। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही आ जाएगा, और किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो भी नंबर वही आ जाएगा। जैसे 7 है, 7/1 कितना हुआ, 7 हुआ। 7 × 1 कितना हुआ, 7 हुआ। हाँ, तो इस वजह से जो है इंटू करने पे भी 1 से और अपॉन करने पे भी 1 से नंबर वही आएगा। अब होल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल नंबर में भी फॉलो होती है। लेट अस रिविज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑपरेशन ऑन होल नंबर इन ब्रीफ। होल नंबर अभी बताए थे 0 से इन्फिनिटी। हाँ, तो इसमें जैसे 5 + 6 ये भी होल नंबर है, इन दोनों को सम किए तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 क्या है, होल नंबर है। हाँ, तो सही है, ये प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए भी है। ऑपरेशन, एडिशन नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये ऑपरेशन होते हैं आपके बेसिक ऑपरेशन। वैसे अगर आप 9th या अभी थोड़े हायर क्लास में जाओगे, या अभी आपने पढ़ लिया होगा बॉडी मास के बारे में,
बोर्ड मास। तो इसमें अभी मतलब लोअर क्लास में अभी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही पढ़ाते हैं। अभी हायर क्लास में ब्रैकेट और ऑफ भी पढ़ाएंगे। तो एडिशन में 0 + 5 = 5 ए होल नंबर। 5 क्या है? होल नंबर। 0 क्या है? होल नंबर। 5 क्या है? होल नंबर। दोनों को सम किए कितना आया? 5 होल नंबर। 4 + 7 = कितना आएगा? ये पूछा है। इज इट ए होल नंबर? दो होल नंबर को जोड़े हैं तो क्या होएगा? होल ही नंबर आएगा। तभी तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही तो यहाँ पे भी करेगी ना। इन जनरल a + b इज होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर a and b। यानी इसमें लिखा है कि a अगर होल नंबर है प्लस b अगर होल नंबर है, दोनों को जोड़ के क्या आएगा? होल नंबर आएगा। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर जो है क्लोज होते हैं अंडर एडिशन, एडिशन के अंदर। यानी ये क्या है? एडिशन है। इन दोनों के क्या है? क्लोज्ड है। मतलब इन दोनों का आंसर, दो होल नंबर जोड़े हमने, सपोज ए और बी है, दोनों जोड़े तो क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी? क्लोजर। यानी ये दो एडिशन के अंदर जो है होल नंबर क्लोज्ड है। समझ आया? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 5 - 7 = -2 विच इज़ नॉट ए होल नंबर। सब्ट्रैक्शन पे जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। 5 - 7 = -2 विच इज़ नॉट ए होल नंबर। -2 क्या है? इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर जो है वो क्लोज्ड नहीं होते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। यानी यहाँ पे 5 - 7 = -2 आया है जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये होल नंबर जो है वो मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है? क्लोज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन 0 × 3 = 0। 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 × x = 0। 0 × 3 = 0। 0 × 4 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 0 × 3 मतलब 0 × एनी नंबर = 0 ही आएगा। ये होल नंबर, यानी 0 भी क्या है? होल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन में फॉलो किया 3 × 7 = 3 × 7 कितना होता है? 21 होता है। 21 क्या है? होल नंबर है। हाँ, फॉलो कर रहा है। यानी होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। 7 × 3 = 21, ये तो बुक का है। 9 × 2 = 18। आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं अपने मन से। हाँ, अब डिवीजन 5 / 8 = 5/8। इसको डिवीजन का साइन ऐसा भी होता है 5/8। 5 / 8 = 5/8। हाँ, या तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 / 8 = 5/8 ये 5/8। ये 3 तरीके हैं लिखने के, इसको कैसे भी लिख सकते हैं आप लोग। हाँ, 5/8 को अगर लिखना है तो इन 3 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं। 5/8 = 5/8 विच इज़ नॉट ए होल नंबर। 5 / 8 किए तो क्या आया? 5/8 आया, जो कि होल नंबर है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ये क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ आपका। यहाँ पे रैशनल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? p/q। q 0 नहीं है, p जो है इंटीजर है, ये रैशनल नंबर हुआ। और ये होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी? होल नंबर की ये प्रॉपर्टी थी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा, नहीं आएगा, 1 2 3 4 आएगा, ये सब आएगा। तो ये क्या हुआ? फॉलो हुआ? नहीं हुआ। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो होल नंबर जो है क्लोज्ड नहीं होते हैं किस केस में? डिवीजन के केस में। यहाँ मतलब सब्सट्रैक्शन के केस में और डिवीजन के केस में। या तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए ASMD। ए में होता है, एडिशन में होता है ना क्लोज हो, ये सिर्फ क्लोजर के लिए। सब्सट्रैक्शन में होता है, सब्सट्रैक्शन में होता है कि नहीं? नहीं। मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में नहीं होता। सही है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा क्लोजर के अंदर। इसको मिटा देता हूँ मैं, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो दोबारा देख के। इंटीजर, लेट अस नाउ रिकॉल द ऑपरेशन अंडर विच इंटीजर्स आर क्लोज। तो हम लोग ये ऑपरेशन देखते हैं जिसके अंदर इंटीजर जो है वो क्लोज्ड होगा। ऑपरेशन एडिशन, नंबर्स रिमार्क। -6 + 5 = -1। -6 + 5 = -1। ये क्या है? इंटीजर है। दो इंटीजर को जोड़े तो क्या आया? वो ये ऐसे लिख दीजिए i + i gives i।
आई क्या है, इंटीजर, दूसरा इंटीजर, दोनों को जोड़ के क्या आया, तीसरा इंटीजर। मतलब दो, एक इंटीजर था प्लस दूसरा इंटीजर, दोनों को जोड़ के भी क्या आया, इंटीजर आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हुई कि नहीं, फॉलो हुई। सब्सट्रैक्शन 7 - 5 = 2 इज 5 - 7 इज एन इंटीजर, -6 - 8 = -14 एन इंटीजर। 7 - 5 गया, कितना हुआ, 2 हुआ। 7 एक इंटीजर था और 5 भी एक इंटीजर था, 2 भी एक इंटीजर है, दोनों को माइनस की, 7 - 5 कितना हुआ, 2। 2 क्या है, इंटीजर है, यानी इंटीजर भी जो है सब्सट्रैक्शन के अंदर क्लोज्ड होता है। वहाँ पे यहाँ पे नहीं था, होल नंबर के केस में नहीं था, इंटीजर के केस में जो है ये होता है, क्लोज्ड होता है। आप लोग ये जो चार्ट है और ये जो चार्ट है इसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है, आगे तक काम आएगा ये कॉपी, मतलब ये चार्ट। ये और एग्जांपल दिया हुआ है ये सब्सट्रैक्शन का, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन 5 × 8 = 40 इंटीजर इज -5 × 8 एन इंटीजर। हाँ, -5 × 8 कितना होता है, -40। ये क्या है, इंटीजर है, तो इसको क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सही है। डिवीजन 5/8 = 5/8 विच इज़ नॉट एन इंटीजर। 5/8 इंटीजर है, नहीं है। इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इंटीजर जो है डिवीजन में क्लोज नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता है, सब्सट्रैक्शन में होता है और एडिशन में होता है। यहाँ पे लिखा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ डिवीजन के केस में इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आया समझ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे हम लोग कलर चेंज करेंगे, रेड कलर। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। P और Q जो है दोनों इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है Q ≠ = 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल -2/3, 6/7, -9/5 और ऑल रैशनल नंबर। ये तीनों रैशनल नंबर हैं। नंबर सिंस द नंबर 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर। चेक इट। हाँ, ये तीनों जो है रैशनल नंबर हैं। कैसे रैशनल नंबर, कैसे पॉसिबल है, आप लोग का सवाल यही होगा। 0 P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। Q क्या है, 1 है। ये P क्या है, 0। P 0 होए तो कोई बात नहीं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। P -2/1 लिख सकते हैं। -2 क्या है, P है, हो गया सेटिस्फाई। 4/1 लिख सकते हैं। 4 क्या है, इंटीजर है। ये Q क्या है, 1 है, 0 नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी ये सही है। नेक्स्ट, यू नो दैट टू add two rational number, let us few pair 3/8 + -5/7 = 21 + -40/56 = -19/56 ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का सम आपको करना आता होगा, क्योंकि हम लोग ने फ्रैक्शन पढ़ा था 7th में। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर लगभग सेम होते हैं, कम्प्लीटली सेम नहीं होते, लगभग सेम होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2/3 + 3/2 ऐड करना आता ही है। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, या तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 3 और 2 का। 3 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ कितनी 2 × 2 यानी 1 आएगा। 3 1 1 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 6। 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा। 3 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 + 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, अपॉन 6 आएगा। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 = 2 आया। कन्फर्म। हाँ, यहाँ पे सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। वेल डिफरेंस भी आता ही होगा, डिफरेंस भी ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, एलसीएम देंगे और ऐसे ये मतलब ये करेंगे, फिर उसके बाद जो है माइनस कर देंगे ऊपर, तो इससे जो है आपका सब्सट्रैक्शन भी आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं।
5/8 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 25 माइनस 32/40। इतना आसान है। इधर 8 और 5 का एलसीएम लीजिए। 8 5 40 होता है, 5 5 से 25 होता है, 5 8 से 48 है, 8 5 से 40 होता है, 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है। और 5 8 से 40 होता है, 8 इंटू 4 कितना होता है 32 होता है। 25 माइनस 32/40 हो गया। तो फिर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 32 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करते हैं हम लोग। 12 माइनस 5 कितना होगा 7 होगा। यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 2 माइनस 2 कितना होगा 0 होगा। यहाँ पे आ गया कितना 7/40। क्या है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई सम मोर पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर। वी फाइंड दैट रेशनल नंबर का क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। रुकिए करते हैं, इससे तो नहीं होगा, इससे हो सकता है, नहीं हाईलाइटर नहीं। हाँ, तो हम लोग इस लाइन को अंडरलाइन करते हैं। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी। ए माइनस बी इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो ए माइनस बी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो जो है रैशनल नंबर जो है सब्सट्रैक्शन में क्लोज्ड है, एडिशन में भी क्लोज था। लेट प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा या नहीं। जैसे 3/5, ये मल्टीप्लिकेशन बहुत सीधा होता है। 3/5 इंटू 5/3। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 और नीचे में 5 इंटू 3। 3 इंटू 5 कितना होता है 15/5 इंटू 3 कितना होता है 15। इसको मतलब काट दिए तो कितना आएगा 1 आएगा। हाँ, तो 1 क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं, रैशनल नंबर है। 1 को लिख सकते हैं ना 1/1। क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ, हाँ हुआ। तो 1 भी एक रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में भी जो है वो क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन भी जो है ये रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्लोज्ड रहता है। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आपको लाइन मिल रही है सीधे सीधे, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। We know that 5 minus 5/3 divided by 2/5 is equal to minus 25/6 है रैशनल नंबर। पर यहाँ पे रैशनल नंबर आया है, पर कुछ केस में रैशनल नंबर नहीं आएगा। जैसे 3/, जैसे कुछ केस में मतलब रैशनल नंबर नहीं आएगा। जैसे a/0 है, a/0 इसका आंसर क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। तो क्या हम कह सकते हैं, तो मतलब ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। कह सकते हैं, हाँ सही है। रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ये बात सही है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। फिल इन ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल दी हुई है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने। ये तो आप लोग खुद से कर लेंगे, आज का होमवर्क है। आप लोग ये करके दिखा दीजिएगा, ट्राई दिस। पेज नंबर भी देख लीजिए, ये है पेज नंबर, क्या है इसमें लिखा नहीं है शायद, हाँ तो मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई टेंशन नहीं। कम्यूटेटिव, अभी कितनी प्रॉपर्टी आपकी बची है, ये प्रॉपर्टी आज ख़त्म करके हम लोग यहाँ से ही जाएंगे। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और ये बस एसोसिएटिव ही तक है। हाँ, एसोसिएटिव ही तक है। हाँ, तो एसोसिएटिव तक हो जाएगा आज। अभी कम्यूटेटिव पे है, होल नंबर। कम्यूटेटिव होल नंबर पे, होल नंबर रिकॉल द कम्यूटेटिव ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर होल नंबर बाय फिलिंग द फॉलोइंग टेबल। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए है, ये आपको टेबल दी गई है। हाँ, एडिशन 0 + 7 = 7। ये होल नंबर, 0 क्या है, होल नंबर है। 7 क्या है, होल नंबर है। = 7 क्या है, एक और होल नंबर है। 7 + 0 = 7। हाँ, ये प्रॉपर्टी सही है। मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसी कहती है कि मतलब LHS = RHS ये कहती है। यानी अगर हम लोग 5 + 3 करें, ये कहती है 5 + 3 = 3 + 5। दोनों को आप अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 + 5।
दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 5 + 3 8, 8 = 8। हाँ तो 8 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यानी इधर से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी शो क्या करती है, LHS = RHS। A + B = B + A। सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल 5 - 3 = 3 - 5 = है नहीं है। 5 - 3 का कितना होगा 2 हो गया। 2 = कितना होगा 3 - 5 का कितना होगा -2। क्या है ये बराबर है नहीं, तो क्या ये आंसर मतलब ये कम्यूटेटिव हुआ नहीं, तो यानी ये कह सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। हाँ तो ये सही है। आगे मल्टीप्लिकेशन की ओर देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी 5 × 3 = 3 × 5। 5 × 3 कितना होता है 15 = 15। ये सही है, सही है। मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है, एडिशन में फॉलो होता है। नेक्स्ट डिवीजन या 0 / 5 = 5/0 है नहीं। और 0/5 कितना होगा 0। 5/0 अनलिमिटेड मतलब अनडिफाइंड। तो ये डिवीजन में क्या होता है फॉलो नहीं होता है, सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है, एडिशन में फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। कंफर्म। हाँ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चेक वेदर द कम्यूटेटिव ऑफ द ऑपरेशन होल्ड फॉर नेचुरल नंबर ऑल्सो। क्या ये नेचुरल नंबर में भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। इंटीजर फिल इन द फॉलोइंग टेबल एंड चेक कम्यूटेटिव ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर इंटीजर। एडिशन यानी 5 + 3 = 3 + 5 8 = 8। एडिशन इज कम्यूटेटिव। इंटीजर का भी जो है एडिशन क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। सब्सट्रैक्शन 5 - -3 = -3 - 5। इधर क्या हो गया ब्रैकेट के पहले माइनस है, अंदर क्या हो गया प्लस हो गया। 5 + 3 = 8 हो गया। और 3 - 5 यानी कितना -3 ये मतलब दोनों ये क्या है अलग अलग है। यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा प्लस। 5 + 3 8 हो गया। यहाँ पे इसका मतलब ये जो है सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होता है। हाँ सही है। आगे मल्टीप्लिकेशन में होता है। जैसे 5 × 3 = 3 × 5 है, वही लिख सकते हैं। 5 × 3 = 3 × 5। 5 से 15 3 × 5 15। डिवीजन में नहीं है। जैसे 0 भी क्या है इंटीजर है। 0/5 = 5/0 मतलब तो ये 5/0 क्या हुआ इनडिफाइंड और 0/5 क्या हुआ ये इंटीजर हुआ। तो इसमें क्या होता है नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में होता है, सब्सट्रैक्शन में नहीं होता, एडिशन में होता है। कंफर्म। आगे बच्चों आगे चलें। हाँ चलते हैं। रैशनल नंबर में क्या होता है एडिशन तो हम लोग ने एडिशन तो पहले पढ़ लिया। 3/5 = 5 3/5 + 5/3 हम लोग पढ़े तो थे। 3/5 + 5/3। चलिए तब भी रिकॉल कर लेते हैं। 5 × 3 कितना हुआ 15 हुआ। LCM कितना है 15 है। 5 × 3 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो 5 × 3 = 15। तो 3 × 3 = कितना हुआ 9 प्लस ये 3 × 5 = 15। तो 5 × 5 कितना हुआ 25। 25 + 9/15। 25 और 9 जोड़ेंगे। 25 में 5 जोड़े तो कितना है 30 आया। 30 में 4 और जोड़ दिए तो कितना है 34/15। एडिशन आया समझ। जो सही समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर रिप्लाई कर दूंगा 24 आवर्स के अंदर। -3/8 + 1/7 = 1/7 ± 3/8। यू फाइंड दैट 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। 2 रेशनल नंबर जो है कैसे भी ऑर्डर में ऐड कर दिए जाते हैं। वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन कम्यूटेटिव है। आप लोग को मैंने सब्सट्रैक्शन बता दिया था, तब भी बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। 2/3 - 5/3 5/4 = 5/4 - 2/3 ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं 2/3 - 5/4 करते हैं। यहाँ पे कितना है 4 3 12 3 4 4 2 8 -4 3 12 -15। ये दोनों जो है बराबर नहीं आएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सब्सट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं होता होल नंबर का या नेचुरल नंबर का। तो ये दोनों जो है सेम नहीं आएगा।
आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होता है फॉलो, तो ये दोनों सेम आएगा। डिवीजन में नहीं होता, ये नहीं आएगा, मतलब ये डिवीजन में नहीं होता तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ये ट्राई दीज आप लोग खुद करिएगा होमवर्क में। नेक्स्ट एसोसिएटिव लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। हाँ, एसोसिएटिव होल नंबर। होल नंबर पे फॉलो होती है एसोसिएटिव। जैसे एसोसिएटिव में आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, ए, बी और ये सी। हाँ, तो इसका ये ब्रैकेट लगा देता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी ब्रैकेट किसी भी ऑर्डर में लगाओ, आंसर आपको सेम मिलेगा। और सबसे पहले बॉड मास के अंदर ब्रैकेट आता है, तो पहले ब्रैकेट आप लोग सॉल्व करेंगे, बाद में एडिशन करेंगे। यानी पहले ए प्लस बी करेंगे, फिर बाद में प्लस सी करेंगे। एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन मैंने आपको बता दिया एसोसिएटिव है। एडिशन एसोसिएटिव होगा 5 + 3। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। 5 + 3 + 2 इज इक्वल टू 5 + 3 + 2। ये इधर क्या हुआ, 5 + 3 कितना हुआ 8, 8 + 2 कितना हुआ 10 हुआ। यहाँ पे 5 + 3 + 2 कितना हुआ 5 हुआ। 5 + 5 कितना हुआ 10, 10 इज इक्वल टू 10 हुआ। यानी क्या हुआ, एडिशन एसोसिएटिव है। सब्सट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव नहीं होता है। 5 माइनस, ये सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव होता ही नहीं है किसी भी केस में, मतलब एसोसिएटिव नहीं होता, चाहे कोई सा भी नंबर आ जाए, एसोसिएटिव सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। 7 × 2 × 5। यहाँ लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। 2 × 3 कितना हुआ 6, 6 × 4 कितना हुआ 24, 24। यहाँ पे 2 × 3 × 4, 3 × 4 कितना हुआ 12, 12 × 2 कितना हुआ 24, 24 इज इक्वल टू 24। आप लोग को ये चीज़ बेनिफिशियल होगा कि आप लोग को टेबल लर्न करिए। हाँ, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि 1 से या आप लोग 11 से 20 तक टेबल लर्न करके या लिख के लर्न करिएगा। हाँ, डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं होता। इंटीजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर कैन बी सीन फ्रॉम दिस टेबल। इस टेबल से हम लोग को एसोसिएटिव इंटीजर का दिख जाएगा। एडिशन इज -2/3 इज -2 + 3 + -4। एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। आप लोग को पहले बता दिया, इंटीजर का भी एसोसिएटिव होता है और होल नंबर का भी एसोसिएटिव होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है और ये इंटीजर का भी एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी नहीं होता, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कम्यूटेटिव है, यहाँ पे भी कम्यूटेटिव है। यहाँ पे डिवीजन नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं। लगभग ये दोनों सेम होते हैं, लगभग फुल्ली मतलब 100% नहीं, लेकिन लगभग सेम होते हैं। सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, यहाँ पे था ऊपर एग्जाम्पल आप लोग एक ही ले सकते हो। सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। यह एग्जाम्पल आपको दिया था 7 × 2 मैंने। हाँ, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। लगभग सेम होता है। तो आपकी ये प्रॉपर्टीज़ तो ख़त्म हो गई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।